हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जाना लुसेंट टॉपिक चल रहा था, इसके पहले बौद्ध धर्म लास्ट हो गया था कल, और आज जो है हमारा शैव धर्म स्टार्ट होगा। लुसेंट टॉपिक से चल रहे हैं और प्राचीन भारत चल रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि पूरा वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारा प्लेलिस्ट में प्राचीन भारत खोजिएगा। प्लेलिस्ट में प्राचीन भारत, उसमें सारा लुसेंट का टॉपिक आपको एकदम क्रम से प्राचीन भारत का शुरू से मिलता जाएगा। और हर एक के बाद एक वीडियो 15 मिनट 10 मिनट के बाद हम नया वीडियो अपलोड करते जाते हैं एक कोर्स से, ताकि सारा मटेरियल एक जगह रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं शैव धर्म का। क्या है शैव धर्म? यहां से देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 8, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, और उसके बाद आया शैव धर्म। प्राचीन भारत देख रहे हैं हम लोग, शैव धर्म। देखिए तो क्या है, पहला पढ़ते हैं। देखिए शैव धर्म में तो बहुत सारे नाथ संप्रदाय वगैरह भी आए, कालामुख, ये सब बहुत चीज है। ऐसे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो सारा पॉइंट देख लेंगे एक कोर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं, क्यों लेट करें। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव, है ना। भगवान शिव की पूजा, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है ना। देखिए भगवान शिव की पूजा करने वाले को, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? शैव। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या बोलते हैं मित्र? शैव धर्म कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। देखिए, है ना, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक, शिवलिंग की जो उपासना हम लोग घर में भी करते हैं और देखी जाती है, तो शिवलिंग का जो उपासना किया गया, शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य, जो साक्ष्य मिला सबसे पहले शिवलिंग के उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य, वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। कहां से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। सबसे पहले जो शिवलिंग की पूजा की गई, इसका जो साक्ष्य, जो एविडेंस मिला, वो कहां से मिला? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिला, है ना। तो शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से ही मालूम हुआ कि शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र, ऋग्वेद में शिव के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? रुद्र। शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। भगवान शिव के लिए ऋग्वेद में कौन सा देवता का नाम उल्लेख किया गया? तो रुद्र, है ना। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। आगे देखते हैं, मतलब शिव को रुद्र नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद में शिव को भव, देखिए ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा, अथर्ववेद में शिव को भव कहा, है ना, भव। अथर्ववेद में शिव को भव कहा, भव सर्व भी कहा, और पशुपति, भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया। देखिए ये चार नाम है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया, अथर्ववेद में शिव को भव कहा गया, सर्व कहा गया, पशुपति कहा गया एवं भूपति कहा गया। पशुपति और भूपति, तो ये अथर्ववेद में भगवान शिव के नाम है या उनको कहा गया। ठीक, ये सभी ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं। लिंग पूजा का, है ना, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का सबसे पहला जो स्पष्ट वर्णन है वो किसमें मिला है मित्र? मत्स्य पुराण में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग पूजा का सबसे प्रथम जो है, सबसे पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिला है? तो ये मत्स्य पुराण में मिला है ना। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे देखते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अनुशासन का जो ये है, महाभारत का जो अनुशासन पर्व है, उससे भी जो है लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम, रुद्र के पत्नी के रूप में, शिव को रुद्र कहा गया और रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है, ये एक उपनिषद है तैत्तिरीय आरण्यक, इसमें जो है रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। मतलब रुद्र की वाइफ किसको कहा गया है? पार्वती को कहा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। वामन पुराण में, है ना, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। और ये कौन कौन से हैं? देखिए तो, पाशुपत 1, कापालिक 2, कालामुख 3 और लिंगायत 4। ये जो है वामन पुराण में शैव संप्रदाय को 4 बताया गया है। कौन कौन सा है? तो पाशुपत है प्रथम, कापालिक है द्वितीय, तृतीय है कालामुख और चतुर्थ क्या है? लिंगायत।
तो इन चारों संप्रदाय जो है ये चारों संप्रदाय शैव संप्रदाय का ही संख्या है, जिसको 4 रूप में देखा गया है। किसमें? वामन पुराण में इसका बात मिलता है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। सब ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। ये हैं कौन कौन? पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत, है ना। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, ये 4 संप्रदाय जो हैं वामन पुराण में शैव संप्रदाय के बताए गए हैं। आगे देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है ना। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे अधिक प्राचीन संप्रदाय। देखिए शैव धर्म तो है ना 4 बताया गया है वामन पुराण में, तो उसमें जो पाशुपत है, ये पाशुपत संप्रदाय शैव का सबसे अधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इसको याद कर लेना तुरंत, है ना। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है ना। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। और लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है ना। और लकुलिश किसके है? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है। और लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतार में से एक अवतार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए आगे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देखिए, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है ना। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहा गया है? पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? पाशुपत सूत्र है। क्या है? पाशुपत सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, पॉइंट है मित्र, देखिएगा इसको। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक। ये पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र, है ना। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? पाशुपत सूत्र। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? पाशुपत सूत्र है। आगे देखते हैं। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। तो एक पूछा जाएगा कि पाशुपत, एक ऐसे पाशुपत आचार्य जो एक विख्यात शैव धर्म से थे, तो क्या होगा? श्रीकर पंडित। क्या होगा? श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे, है ना। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। ठीक, आगे देखते हैं। कापालिक संप्रदाय। देखिए पाशुपत संप्रदाय हो गया, इसके बाद क्या है? कापालिक संप्रदाय। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कापालिक संप्रदाय जो शैव धर्म का ही एक शाखा है, तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, है ना मित्र। देखिए कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कौन था? श्रीशैल नामक स्थान था। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, है ना। श्रीशैल नामक स्थान था। आगे देखते हैं। कालामुख संप्रदाय, है ना। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर कहा गया। देखिए कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को, जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी थे, तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया मित्र? महाव्रतधर। क्या कहा गया है? महाव्रतधर, है ना। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। नर कपाल का अर्थ है ये जो कंकाल होता है, मानव कंकाल का कपाल, मतलब ये जो यहाँ कपाल जो होता है, तो उसमें, है ना। देखिए कालामुख संप्रदाय के लोग नर
नर कपाल मतलब जो नर है अगर उनका डेथ होता है तो उनकी जो वो है स्केलेटन है जिसको हम कंकाल कहते हैं, उनकी खोपड़ी में भोजन करना। ये कितना डरावना लगता है अपने आप में कि नर कपाल में भोजन, जल मतलब उसमें भोजन भी करते थे, जल भी पीते थे तथा सुरापान करते थे, उससे सुरापान भी करते थे। आप देखे होंगे कभी भी स्केलेटन, जो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है उसका जो ये ऊपर वाला उसमें गड्ढा टाइप का बना रहता है, ये जो पोर्शन होता है एक गड्ढे टाइप का होता है, उसी में वो भोजन करता था, उसी से जल पीता था और उससे सुरापान करता था। ये बेहद ही डरावना लगता है। कालामुख संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। तो ऐसा समझने में आना चाहिए कि ये किस संप्रदाय के लोग हैं, ये हैं कालामुख संप्रदाय, है ना, कालामुख संप्रदाय। ठीक है, करते हैं। और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं। जो डेथ बॉडी होता है, जो सब होता है, उनकी जो चीता जो जलाई जाती है, उन चीता से प्राप्त भस्म को वो क्या करते हैं, अपने शरीर में लेप लेते हैं, घस लेते हैं, है ना। तो और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म लगाते हैं, चीता की भस्म लगाते हैं। ये कौन सा संप्रदाय है, कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, है ना। नर कपाल में भोजन करते थे, नर कपाल से जल पीना, सुरापान करना और साथ ही चीता को जला हुआ जो भस्म है उसको अपने शरीर पर भस्म मलना। ये किस संप्रदाय में है, तो कालामुख संप्रदाय में। आगे देखते हैं लिंगायत संप्रदाय, है ना। देखिए पाशुपत हो गया, कालामुख और लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय देखिए क्या है, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय कहां, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। तो यहां पर एक क्वेश्चन अच्छा है कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, जंगम नाम से भी। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो लिंगायत संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे, शिवलिंग की, है ना। इस संप्रदाय मतलब यहां इसका मतलब किससे है, तो ये लिंगायत संप्रदाय से है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहते थे और लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ये क्वेश्चन अच्छा है, शिवलिंग की उपासना किन संप्रदाय के लोग करते थे, तो लिंगायत संप्रदाय के लोग करते थे। आगे देखते हैं बसव पुराण, है ना। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु, है ना, अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। देखिए क्या है मित्र, बसव पुराण में, है ना, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु, क्या नाम है, अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया। तो अल्लभ प्रभु और बासव को, है ना, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसको बताया गया है, तो अल्लभ प्रभु को और वासव को। ये दोनों ध्यान में रखना है, अल्लभ प्रभु को और वासव को, ये दोनों जो है लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना, अल्लभ प्रभु और वासव को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। मित्र, लिंगायत संप्रदाय का एक नाम क्या है, वीर शिव संप्रदाय, है ना। लिंगायत संप्रदाय का एक नाम क्या है, वीर शिव संप्रदाय भी है। लिंगायत संप्रदाय को हम लोग वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं या संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय, इसका ऑब्जेक्टिव अच्छा से याद रखिएगा। आगे देखते हैं 10वीं शताब्दी में, है ना, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय, किसका स्थापना किया, नाथ संप्रदाय की स्थापना की। किसने, अब देखिए यहां पर कब, 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, है ना। गुरु गोरखनाथ इसी में आएंगे जो कि इनके मुख्य थे। तो क्या है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ, है ना, बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। ये जो नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्रनाथ ने किया, इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार कब हुआ, बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ, है ना। तो यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना कब हुई, तो 10वीं शताब्दी में। एक और दूसरा, मत्स्येंद्रनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय का स्थापना किसने किया, तो मत्स्येंद्रनाथ ने। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार कब हुआ, बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म, दक्षिण भारत में शैव धर्म, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट, देखिए शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव एवं
चोलों के समय लोकप्रिय रहा। देखिए दक्षिण भारत में मित्र जो शैव धर्म है, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य 1, राष्ट्रकूट 2, पल्लव 3 एवं चोल चारों के समय में लोकप्रिय रहा। कौन? शैव धर्म, है ना। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य में, राष्ट्रकूट में, पल्लव में और चोल के समय में भी लोकप्रिय रहा। तो ठीक है मित्र, ये था शैव धर्म। अभी इसका कुछ पॉइंट बाकी है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।